बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, पार्ट 2 क्लास फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज का जो आर्टिकल मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये आर्टिकल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस बेल आइकॉन को आपने ऑन करना है। So we have the article is electric flux. What is electric flux? The total number of electric lines of force passing through certain area is called electric flux. Flux का मतलब होता है स्टूडेंट्स टू फ्लो, इलेक्ट्रिक मीन चार्ज। अब अगर किसी एरिया में से एयर फ्लो कर रही है तो आप कहेंगे दैट इज एयर फ्लक्स, और अगर किसी पाइप में से वाटर फ्लो कर रहा है तो आप ये कहेंगे कि वाटर फ्लक्स। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, यहाँ पे कोई चार्ज है और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है देर कमिंग आउट ऑफ इट। अब ये हमारे पास ये सरफेस एरिया है और इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सरफेस एरिया में 1 2 3 4 इलेक्ट्रिक लाइंस और 4 जो है वो इसमें से पास हो रही हैं, फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, 4 है। अब यहाँ पे सरफेस एरिया यहाँ पे रख देते हैं, तो इस सरफेस एरिया में कितनी लाइंस पास हो रही हैं, 2। तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैथमेटिकल डेफिनेशन पे आए तो स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर मकदार है और इसको हम फाई ई से ज़ाहिर करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई से डिनोट करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, सो दैट्स व्हाई इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। अब आप जानते हो कि डॉट को रिमूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा आ जाता है। डॉट को रिमूव करने से कॉस थीटा यू ऑल नो। अब इसका ऐसा यूनिट यहाँ से, इसमें एक स्टूडेंट्स वेक्टर एरिया आता है। वेक्टर एरिया क्या होता है? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सरफेस। यानी अगर आप लेंथ को वेट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एरिया आ जाएगा, ये इसकी मैग्नीट्यूड होगी। और डायरेक्शन जो है दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस। ये डायरेक्शन जो है ये नॉर्मल टू द सरफेस होती है। तो यहां से ऐसा यूनिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ई का ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। सो इसका ऐसा यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपने स्टूडेंट याद रखना है कि ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो क्या बनेगा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब हम आ जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कब मैक्सिमम होती है और कब मिनिमम होती है। अब यहाँ पे देखें, ये अगर सरफेस एलिमेंट जो है, अगर आप इसको परपेंडिकुलर रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, अगर आप इसको परपेंडिकुलर रखते हैं इस सरफेस को, तो देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू ये आप देख रहे हैं, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ये होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी यही है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो जब डायरेक्शन सेम हो तो एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, 0 होता है, बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर, और पैरेलल में एंगल 0 होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी ई ए कॉस 0, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, मैक्सिमम होगी, एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू ई ए के बराबर। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर आप सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखें तो देन वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोथ हैविंग सेम डायरेक्शन and the angle is 0 and we have the maximum flux is there। अब हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मिनिमम फ्लक्स कब होता है। मिनिमम फ्लक्स ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा कि इसी सरफेस को अगर हम यहाँ पे इसको पैरेलल रख देते हैं, तो ये आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और अगर आप सरफेस एलिमेंट को यहाँ पे आपने पैरेलल रखा तो देन वेक्टर एरिया की डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस, तो ये अपवर्ड होगी, और इसमें ई और ए के दरमियान एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस 90, और कॉस 90 यू ऑल नो दैट इज 0। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मिनिमम, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम होगी एंड इट इज इक्वल टू 0। लेकिन थर्ड जो केस है ये स्टूडेंट जनरल ओरिएंटेशन का है कि अगर ना तो ये हम सरफेस को परपेंडिकुलर रखें ना पैरेलल रखें, बट इट्स मेकिंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, और ये आप देख रहे हैं कि इसमें एंगल की जो वैल्यू है ये आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि ये हमारे पास वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ये है और ये हमारे पास ई की डायरेक्शन इधर एंगल थीटा है।
तो यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस केस में किसके बराबर होगा, ई ए कॉस थीटा। तो ई ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू अगर 45 है तो यहां 45 लिखेंगे, अगर 60 है तो 60 लिखे, आप इसकी वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लास्ट पे स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन चीजों पे डिपेंड करता है और किन चीजों पे डिपेंड नहीं करता, यानी इट डज नॉट डिपेंड एंड इट डिपेंड्स ऑन। ये डिपेंड नहीं करता किस पे, ज्योमेट्री और शेप ऑफ द सरफेस, यानी शेप कैसी है या ज्योमेट्री जिसे आप कहते हैं, यानी किसी भी एलिमेंट की शेप कैसी है, सरफेस एलिमेंट की शेप कैसी है या उसकी ज्योमेट्री कैसी है, ये इस पे डिपेंड नहीं करता। इट डिपेंड्स ऑन, ये दो चीजों पे स्टूडेंट डिपेंड करता है। नंबर 1 इट डिपेंड्स ऑन चार्ज, ये चार्ज पे डिपेंड करेगा, एंड नंबर 2 इज नेचर ऑफ द मीडियम, यानी मीडियम की नेचर कैसी है ये इस पे डिपेंड करता है, और ये डिपेंड नहीं करता ज्योमेट्री और शेप ऑफ द सरफेस पे। तो स्टूडेंट्स दैट्स अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। थैंक यू फॉर वाचिंग।